दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ फैमिलीज हमेशा अमीर क्यों रहती है, जबकि कुछ लोग चाहे कितना भी कमा लें, एक जनरेशन के बाद वो फिर भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। सच ये है कि 90% लोग अपनी कमाई हुई सारी वेल्थ को थर्ड जनरेशन तक खत्म कर देते हैं। आपने सुना होगा काफ़ी सारी बिजनेस फैमिलीज के बारे में जो शुरू में तो बहुत सक्सेसफुल थी, लेकिन एक या दो जनरेशन के बाद उनका सारा बिजनेस ही बंद पड़ गया। या फिर बॉलीवुड और क्रिकेट के कुछ ऐसे स्टार्स जो एक टाइम पे तो करोड़ों कमाते थे, बट आज वो बैंकरप्ट हो गए। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप ये कैसे इंश्योर कर सकते हो कि आपके जाने के बाद आपके बच्चों को पैसों की कभी तकलीफ नहीं होगी। देखिए, बहुत लोग सोचते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट करने से जनरेशनल वेल्थ बन जाएगी, लेकिन अगर ये कंप्लीटली सच होता तो आज हर फाइनेंशियली एजुकेटेड आदमी अमीर होता। देखिए दोस्तों, रियलिटी ये है कि इन्वेस्टिंग करने से आप एक अच्छी खासी वेल्थ तो बिल्ड कर सकते हो, लेकिन सिर्फ इन्वेस्टिंग के भरोसे रहने से आपकी वो वेल्थ सस्टेन नहीं कर सकती। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी चीजें बताऊंगा जो अमीर लोग फॉलो करते हैं और जिसे मिडिल क्लास लोग इग्नोर करते हैं। तो आप एंड तक जरूर बने रहिए, क्योंकि मैं आपको एंड में सबसे बड़ी मिस्टेक बताऊंगा जो आपकी सारी मेहनत को एक ही जनरेशन में वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन, आपने ये जरूर सुना होगा कि अमीर लोग और अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब आदमी और गरीब बनता जा रहा है। देखिए, सबसे पहला और सिंपल रीजन तो ये है कि जो मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास इनकम के वर्ग के लोग होते हैं, वो अक्सर ये सोचते हैं कि भाई पैसा कमाने के लिए मुझे सिर्फ 2 चीजें चाहिए, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। वो पैसे को मल्टीप्लाई करने के बारे में कभी नहीं सोचते हैं, जो कि रिच लोग सोचते हैं। तो यहाँ पे माइंडसेट का काफी डिफरेंस हो जाता है, ठीक है, विच प्लेस अ वाइटल रोल कि आप कितनी वेल्थ क्रिएट कर पाते हो इन द लॉन्गर टाइम होराइजन। चलिए मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ लॉटरी विनर्स का। क्या आपको पता है कि 70% से ज्यादा लोग जो लॉटरी जीतते हैं वो 5 साल के अंदर ही बैंकरप्ट हो जाते हैं? क्या वो लोग पैसा सेव नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनको पैसा हैंडल करना ही नहीं आता था। यही जनरेशनल वेल्थ का भी इश्यू है दोस्तों। पैसा तो आपको आपके प्रीवियस जनरेशन से मिल जाता है, बट आप उस पैसे को हैंडल कैसे करते हो और उसको ग्रो कैसे करते हो, वहीं पे लोग अक्सर मात खा जाते हैं। यही जनरेशनल वेल्थ का भी इश्यू है। एक इंसान अपना खून पसीना बहा के मेहनत करके करोड़ों रुपए कमाता है, सेकेंड जनरेशन उस पैसे से अपनी लाइफ एंजॉय करती है और थर्ड जनरेशन जो है वो सारे पैसे को खत्म कर देती है। दोस्तों, इसको कहते हैं 3 जनरेशनल कर्स। पहली जनरेशन मेहनत करके पैसा कमाती है, दूसरी जनरेशन उस सारे पैसे को कंज्यूम कर लेती है और तीसरी जनरेशन के पास कुछ बचता ही नहीं है। तो ये सब इसलिए होता है दोस्तों कि पैसा अर्न करना एक स्किल है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट स्किल है, क्योंकि पैसा अर्न ही नहीं करोगे तो फिर उसको मैनेज करने का क्या मतलब है। लेकिन पैसे को मैनेज करना और उसको ग्रो करना, दैट इज अ टोटली डिफरेंट स्किल। और एग्जैक्टली यही स्किल जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जिन्होंने खूब पैसा कमाया है, वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को सिखाते हैं। चलिए अब सवाल ये उठता है कि जो लोग जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करते हैं वो अपने पैसे को सेफ और सिक्योर कैसे रखते हैं। दोस्तों, इंडिया में मिडिल क्लास फैमिलीज का सोचने का एक टिपिकल तरीका होता है। सबसे पहले तो वो सोचते हैं कि भाई जो भी हम इनकम कमा रहे हैं उसका एक पोर्शन हम सेव कर लेते हैं, फिर उसी सेव किए हुए पैसे से या तो हम घर खरीद लेते हैं या फिर फिक्स डिपॉजिट में डाल देते हैं, क्योंकि वो सबसे सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट उनको लगता है। लेकिन वहीं पे अमीर लोगों का माइंडसेट कंप्लीटली डिफरेंट होता है। वो पैसे को ऐसे एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं, अक्रॉस डाइवर्सिफाइड एसेट क्लासेस, जहां उन्हें अपना पैसे को मल्टीप्लाई करने का मौका मिले। देखिए, उनका इंटेंशन ये होता है कि वो पैसे के लिए काम ना करें, बल्कि अपने पैसे को ऐसी जगह डिप्लॉय करें जो पैसा उनके लिए काम करे। अगर आप किसी भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन या बिलियनर पे नजर घुमाओगे तो आपको पता चलेगा कि उनके पास कैश नहीं होता, उनके पास मल्टीपल बिजनेसेस, रियल एस्टेट, प्राइवेट इक्विटी और डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स जैसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। और यही फंडामेंटल डिफरेंस है मिडिल क्लास और अमीर इंसान की सोच में। देखिए, जनरली मिडिल क्लास आदमी हमेशा एक एक्टिव इनकम सोर्स पे ही डिपेंड करता है, और वहीं जो अमीर लोग होते हैं ना, वो अपने लिए मल्टीपल पैसिव इनकम अपॉर्चुनिटीज बना लेते हैं। तो अगर आप सच में जनरेशनल वेल्थ बनाना चाहते हो तो आपको वो स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट से बाहर आना होगा और आपको अपने पैसे को ऐसे एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना होगा जो आपके पैसे को एक्चुअली ग्रो करें। एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने पैसे को एक कमर्शियल रियल एस्टेट में डिप्लॉय कर सकते हैं, जो आपको अच्छा खासा रेंटल यील्ड दे रहा है और जिसका कैपिटल अप्रिसिएशन भी अच्छा खासा आपको मिल सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। या फिर आप डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी एक पैसिव इनकम आती रहे। या फिर आप एक साइड बिजनेस या ऑनलाइन वेंचर वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं जो आपको पैसिव इनकम दे और आपको एक्टिवली उसको मैनेज करने की भी जरूरत ना पड़े। दोस्तों, ट्रस्ट मी, आज के टाइम एंड एज में ऐसे कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है जो आपको अच्छी खासी पैसिव इनकम बना के दे सकते हैं। तो आपको अपना
अपना माइंडसेट थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा। सिर्फ एक्टिव इनकम पे हमको डिपेंड नहीं रहना है, हमको हमारे लिए मल्टीपल पैसिव इनकम्स जितनी हो सकते हैं। अगर आप यंग हैं तो डेफिनेटली यू हैव मोर पोटेंशियल टू मेक एक्स्ट्रा पैसिव इनकम एवरी मंथ, और जितना ज्यादा पैसिव इनकम बनाते हो तो आपको उतना ही मौका मिलता है, आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और अपने पैसे को ग्रो कर सकते हो। तो एक और सीक्रेट है जो अमीर लोगों को पता होता है, अब वो वेल्थ तो कमा लेते हैं लेकिन आखिर उस वेल्थ को प्रोटेक्ट कैसे करें। देखिए, आई कांट स्ट्रेस इनफ कि जितना इंपॉर्टेंट वेल्थ कमाना है उतना ही इंपॉर्टेंट या फिर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस वेल्थ को प्रिजर्व रखना। दोस्तों, अल्ट्रा रिच फैमिलीज जो होती हैं वो अपने पैसे को ट्रस्ट फंड्स और टैक्स प्लानिंग के थ्रू लीगली प्रोटेक्ट कर पाती है। दोस्तों, शायद आपने सुना होगा कि कई सारी बिजनेस फैमिलीज उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो अपने नाम पे ना रख के उसे ट्रस्ट के नाम पे करवाते हैं। इससे उनको क्या बेनिफिट मिलता है? ऐसा करने से उनको टैक्स बेनिफिट मिलता है, उनके बिजनेस लॉसेस या फिर कोई लीगल इश्यूज का इंपैक्ट नहीं पड़ता, और इन टर्न फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक लीगली सिक्योर वेल्थ भी क्रिएट हो जाती है। अब आप ये सोच रहे होगे कि ये तो सिर्फ बिलियनर्स के लिए है, लेकिन अगर आप भी मल्टीपल रियल एस्टेट या फिर स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कर रहे हो तो आपको भी एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बनाना होगा जो आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट कर सके। तो यही रीजन है कि पैसे को कमाना ही सिर्फ काफी नहीं है, उस पैसे को इंटेलिजेंटली मैनेज करना और प्रोटेक्ट करना भी आना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल, ये ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो आपकी सारी जनरेशनल वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर देती है? दोस्तों, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसका सिंपल सा आंसर है कि आप अगर अपनी नेक्स्ट जनरेशन या फिर अपने बच्चों को अगर आप फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं देते हो तो आप करोड़ों कमा लो, कितना भी कमा लो, आपकी अगली जनरेशन उस सारी वेल्थ को खत्म कर देगी। दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो और इन्वेस्टमेंट्स में आपको कुछ लॉसेस भी होते हैं, या फिर बिजनेसेस करते हो, बिजनेस में लॉसेस भी होते हैं, प्रॉफिट्स भी होते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, राइट? लेकिन अगर आपके पास विजडम है, फाइनेंशियल एजुकेशन है, आपको पैसे को मैनेज करना आता है, तो वही लॉसेस को आप रिकवर भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास पैसा हैंडल करने का नॉलेज और दिमाग होगा ही नहीं तो आप कितना भी कमा लो, एक दिन वो सारा पैसा खर्च होना ही होना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड रहे तो उनको अर्निंग करने के साथ साथ फाइनेंशियल लिटरेसी भी आपको प्रोवाइड करनी होगी। दोस्तों, मैं दिल से चाहता हूं कि आप लोग जनरेशन वेल्थ कमाएं, लेकिन एट द सेम टाइम आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को फाइनेंशियली एजुकेटेड रखें, ताकि आपकी वही कमाई हुई वेल्थ जो आपने अपने खून पसीने से बनाई है वो मिट्टी में ना मिल जाए। तो अगर आपको लगता है कि ये नॉलेज सबको मिलनी चाहिए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, और प्लीज जितना हो सके आप अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज, नियर एंड डियर वन सबके साथ इसको शेयर करते रहें। चलिए दोस्तों, मैं आपसे जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज प्रतीक फ्रॉम इन्वेस्टिंग विज, ओवर एंड आउट।